अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे शफ़ातान से अदा होने वाले दो हरूफ बा और मीम के बारे में, और साथ ही हम पढ़ेंगे खैशूम के बारे में कि खैशूम क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बा और मीम कैसे अदा होते हैं। तो ये दोनों होंठों को मिलाने से अदा होते हैं। बा और मीम में फ़र्क ये है कि मीम में गुन्ना होता है और बा में कुछ दूसरी कौवी सिफ़ात पाई जाती हैं जिनके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बा को अदा करना बहुत आसान है, जैसे बा, बी, बू, यानी आपने जस्ट अपने होंठों को मिलाना है। और अगर हम अल्फाज में देखें तो तज़बहू रब्बिका, बा की अदायगी करते हुए अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि अपने होंठों को मिलाने की बजाय ज़ोर से दबाते हैं और इस तरह की आवाज़ आती है रब्बिका। तो याद रखिएगा, आपने होंठों को मिलाना है, दबाना नहीं है, क्योंकि इस तरह से वो आवाज़ बा की नहीं बल्कि पी की बन जाती है। तो बा की अदायगी करते हुए एक दूसरी गलती तब होती है जब आवाज़ के साथ साथ हवा भी निकलने लगती है, जैसे रब्बिका, रब्बिका, और वो बी की बजाय भी की आवाज़ आने लगती है। तो आज से ये दोनों गलतियां हमने नहीं करनी है इंशाअल्लाह ताला। जब हम मीम अदा करते हैं तो दोनों होंठों को आपस में मिला देते हैं, जैसे मा, मी, मू, या फिर अम, इम, उम। और अगर अल्फाज में देखें तो अम हिल हुम, आमनू। जब मीम साकिन होता है तो इसकी अदायगी करते हुए एक बड़ी गलती ये होती है कि हम इस मीम को भी हिला देते हैं, जैसे अम, इम, उम, या फिर अम हिल हुम। जबकि इसकी सही अदायगी ऐसे है अम, इम, उम। और वर्ड में देखें तो अम हिल हुम। मीम की अदायगी के लिए जब हमारे दोनों होंठ बंद हो जाते हैं तो हमें एक गुन्ना की आवाज़ सुनाई देती है। ये नाक से निकलने वाली आवाज़ होती है जिसमें ज़बान का कोई भी अमल दखल नहीं होता, और ये आवाज़ एक मखसूस हिस्से से निकलती है जिसे खैशूम कहते हैं। यानी ये नाक के सुराख से लेकर मुंह के अंदर की जानिब का हिस्सा खैशूम कहलाता है। अगर हम नाक को बंद कर दें तो ये आवाज़ पैदा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि गुन्ना नाक से अदा होता है। दो ऐसे हरूफ हैं जिनमें गुन्ना की सिफ्त पाई जाती है, मीम और नून। गुन्ना इन दोनों हरूफ की सिफ्त है और ये उस वक्त और ज़्यादा वाज़ह हो जाती है जब इन हरूफ पर तशदीद होती है, जैसे इन्ना, मिम्मा। यानी आपको अपनी नोज़ पे अगर फिंगर रखेंगे तो आपको वाइब्रेशन सी फील होती है, और यही गुन्ना है। तो ये था जी हमारा आखिरी हिस्सा खैशूम, जहाँ से सिर्फ गुन्ना अदा होती है। अब हमारा मखारिज का चैप्टर मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी काम अब आपका है कि इन मखारिज की प्रैक्टिस बार बार करते रहें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इनमें निखार और ख़ूबसूरती आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।